3 पॉइंट्स हैं, तीनों में राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी दोनों को अगर मिला दो तो WD हो जाता है ना। तो पहले राइट ओवरी देना है, तो तकिया लगाना और इसकी स्थिति एक बार समझ लो। आप ये देखिए, पहले WD बताते हैं। WD, हाथों को ऐसे आपस में मिलाना, ये WD का एंगल हो गया। WD ऐसे नहीं है, ठीक है, हाथ बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ऐसे पहुंच जाए, ये WD है। अब अगर ये वाला हाथ नीचे रख दिया और इस पर ट्रीटमेंट दिया तो क्या हो जाएगा, राइट ओवरी। और सेम यहीं से ये वाला हाथ उठा के ऐसे रखा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट ओवरी। समझ आ गया। और दोनों हाथ अगर ऐसे रखे तो WD हो गया। इसका अर्थ ये है कि अगर हमने तकिया एक ही ओवरी देनी है, राइट ओवरी देनी है, तो इसका अर्थ राइट ओवरी का मतलब ये नहीं है। क्यों नहीं है ये क्यों नहीं है, हाथ नीचे है। समझ आ गया। तो कहीं भी देना प्रेशर ऐसा नहीं है, प्रेशर का प्रॉपर ठिकाना होना बहुत आवश्यक है, तभी राइट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, फिर अगर एक ही देना है तो पहचान क्या है, तकिए को ऐसे साइड रखा, ये हाथ सिर के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से, तो अपने आप ही ये पोजीशन बन जाएगी। और तीसरी पहचान क्या है, इधर के और इधर के इस एरिया में ये वाला हाथ जाना चाहिए, यानी ऐसे और ऐसे न होकर इस एंगल, और दोनों की ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, ठीक है। तभी फिर आप ट्रीटमेंट को प्रॉपर देंगे। और जैसे ही ट्रीटमेंट दिया, यहाँ खड़े कहाँ होना है, तो खड़े होने के तरीके ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर प्रेशर जाना है तो खड़े होना बहुत ज़रूरी, ठीक होना है। तो खड़े होने के तरीके ऐसे भी हो सकते हैं, खड़ी होने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, खड़े होने का तरीका ऐसे भी हो सकता है। तो इनमें से ठीक तरीका कौन सा है, तो ये हमने हाथ नीचे रखा, जिस ओवरी को हम दे रहे हैं उसका अपोजिट हाथ, और हम सिर के पास यहाँ खड़े हों इधर, और अपना प्रेशर डालें यहाँ। ये तरीका सबसे उत्तम तरीका है, ठीक है। यहाँ ये स्थान, अगर ये हाथ भी यहाँ सीधा है, मतलब हमारा खड़े होने का स्थान यही है, यहाँ बिल्कुल बिना ये सोचे हुए कि हम किसी के सिर पर खड़े हैं, किधर खड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं। और ये तो गलती से भी नहीं, और ये भी बिल्कुल गलती से भी नहीं। कुछ लोग ऐसे आगे दे रहे होते हैं, ये भी, ठीक है। तो खड़े होने की पोजीशन बहुत आवश्यक है, तभी प्रेशर प्रॉपर जाएगा। अगर लेफ्ट ओवरी देना है तो हम यहाँ खड़े होकर यहाँ दे सकते हैं, राइट ओवरी देना है तो हम यहाँ खड़े होकर ऐसे दे सकते हैं। ज़्यादा अच्छी स्थिति ये है, जो ओवरी दे रहे हैं उसके विपरीत हाथ को नीचे रखना और यहाँ खड़े होना और यहाँ से प्रेशर देना। अब हमें किसी सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ी सपोर्ट हमेशा रखनी चाहिए। अभी ओवरी में पैर किधर चलेगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स में देना है, तो शरीर में अधिकांश पॉइंट्स को का जो नंबर 1 है वो शुरुआत में होता है, शरीर की तरफ से होता है। यहाँ हमने दिया गॉल तो इधर चला, जब हमने लीवर दिया तो इधर चला, ऐसे ही ये भी कोहनी से कलाई की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ खड़े हो गए। अब कहाँ प्रेशर देना है, तो पंजा, एड़ी हमारी कहाँ रखी है, जमीन पर। हम यहाँ ऐसे नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ देने से तो इनकी शक्ल बदल जाएगी। ऐसे अगर दिया तो वादर, समझ आ गया, शक्ल बदल गई। तो एड़ी जमीन पर, पंजा हल्का टच किया और थोड़ा प्रेशर दिया, ना ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, स्ट्रेट प्रेशर जाएगा। और फिर यहाँ से एड़ी हल्की खिसकाई पैर उठाते हुए और बीच में पॉइंट दिया, और फिर तीसरा पॉइंट दिया। इस तरह से 1, 2 और 3 पॉइंट हमने ओवी के दी। अभी प्रेशर देना है तो 6 सेकंड के लिए यहाँ प्रेशर किया, 1 2 3 4 5 6।
दूसरा 1 3 4 5 6, तीसरा 1 2 3 4 5 6। आगे ध्यान, इन तीनों को बदलने में देरी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी समझ आ गया। अब WD कैसे देना है ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। हाथ ऐसे सिर के पास हाथ रखना और तकिए को देखना कि ठीक हो, गलत ना हो, क्योंकि कलाई पर जब यहाँ प्रेशर आएगा और ये तकिया अगर मोटा होगा और ये पतला होगा तो यहाँ जाते समय दर्द हो जाएगा। थोड़ा स्टैंड पीछे लेंगे, आप छोड़ दो और बस ये भी स्टैंड थोड़ा नीचे लेंगे, क्योंकि स्टैंड नीचे नहीं होंगे तो तकिए की पोजीशन ठीक नहीं रहेगी। WD में आपको सपोर्ट जरूरी है, हाथ जरूरी है, और फिर एक पैर टिकाया, अभी प्रेशर नहीं दिया, दूसरा पैर भी टिकाया एड़ी, और अब पंजे से प्रेशर एक साथ दिया, 2 3 और खड़े हो गए सीधे, 5 6, यहीं से चेंज किया बीच में, 1 2 3 4 5 6, यहीं से नीचे 1 2 3 4 5 6, आगे समझ। और ऐसे 6 WD है तो फिर से यहीं शुरू करना और फिर यहाँ शुरू करना, फिर यहाँ शुरू करना। तो ये 3 = 1 है। क्या है? 3 = 1। 3 जगह पर प्रेशर लगाया तो 1। आगे ध्यान, इस सारे में ट्रीटमेंट देने के तुरंत बाद तकिए का स्थान जो है वहीं पर आना चाहिए। ठीक है, तकिए का स्थान यही है। ये बहुत महत्व की बात है। ट्रीटमेंट देते समय हर एक चीज़ का स्थान है, हर एक चीज़ का स्थान है, और चीज़ को उसी के स्थान पर रखना चाहिए। यही उसका रेस्पेक्ट है और यही अपनी साइंस का रेस्पेक्ट है। अगर हम उसके स्थान पर उसको नहीं रखते, कहीं भी वहाँ से ले जाके दाएं बाएं फेंक दिया या उसको ठीक नहीं रखा, ये हल्का सा यहाँ से झांकरा होता है ना, ऐसे और ऐसे निकला हुआ है, हम दिए जा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो तकिया है उसको पूरा प्रॉपर रखा, ढक कर रखा। ट्रीटमेंट होने के तुरंत बाद फिर सेट भी व्यवस्थित होना चाहिए। स्टैंड हटाते समय, स्टैंड जब हटाते तो खिसकाने ऐसे करके देखो, तो चादर तो ये फाटने वाले नहीं होने चाहिए। उठाकर बहुत सावधानी से, ऐसे भी नहीं जोर से ऐसे मारा और समझ आ गई। तो आपके हाथ और पैरों की सावधानी पॉइंट देते समय, ट्रीटमेंट करते समय बहुत आवश्यक है। पेशेंट को अगर आपके किसी व्यवहार से इरिटेशन होती है, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जिनसे इरिटेशन होने की संभावना होती है, तो इरिटेशन होती है तो ठीक नहीं है, और ये आपको ही खुद पता चल जाएगा कि इससे इरिटेशन हो रही है या नहीं हो रही है, खुद ही पता चल जाता है। ऐसा नहीं होता कभी ये सामने वाले को खराब लगा और हमको खराब ना लगा हो, होता है क्या? नहीं होता। तुरंत उसी सेकंड पता चल जाता है कि सामने वाले को खराब लग गया, तो उसको करेक्टली करना, और एक बार की गलती जरूर करना, और उसी गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना। एक बार गलती करने का अधिकार है, लेकिन उस गलती को दोबारा रिपीट करने का अधिकार नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी WD करेंगे। आप लोग की बात पूछ के नहीं? चलो, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी में 3:1 हाँ 3:1 होता है। और क्योंकि न्यूरोथेरेपी अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, राइट ओवरी लेफ्ट हैंड में है और लेफ्ट ओवरी राइट हैंड में है। इधर वाला पार्ट इधर से डील होगा और इधर वाला पार्ट इधर से डील होगा। जैसे लीवर इधर है तो इधर से दिया जाता है, म्यूकस एंड स्टमक इधर है तो इधर से दिया जाता है। ठीक है, तो अपोजिट काम करती है। तो आपस में करेंगे।